जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाला है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम दो ही टॉपिक को एक ही क्लास में जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। ये जो आप सारणी देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। अगर आप लोग प्रथम द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, अगर ये सारणी आप लोग याद कर लेते हैं तो मिनिमम आपको एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। किसी भी एग्जाम में यहां से पूछा जाता है तो आपको एक क्वेश्चन एक नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय आंग्ल मराठा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1803 से 1805। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा के समय बंगाल के गवर्नर का नाम बताइए। तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, उसका कारण क्या था? तो बाजीराव द्वितीय ने इंदौर पर हमला किया। ठीक है, यशवंत राव होलकर के एक भाई था बिठूर जी, उसके जो है हत्या कर देता है। ठीक है, जिसके प्रतिशोध में यशवंत राव होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया, जिसे 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव, ठीक है, 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि करता है। यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बेसिन की संधि कब होता है? तो 31 दिसंबर 1802 में होता है। बेसिन की संधि को ही सहायक संधि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है परंतु बाद में इसे जो मानने से वह इनकार कर देता है। ठीक है, मना कर देता है। 1803 में अंग्रेजों ने इसके साथ अरेगांव, ठीक है, अरेगांव का युद्ध लड़ता है। ठीक है, 1803 में। और अरेगांव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यह भी याद करने योग्य है। ठीक है, अरेगांव कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, जिसमें सिंधिया और भोंसले सहयोग किए। ठीक है, परंतु होलकर और गायकवाड़ तटस्थ रहे। ठीक है, इसमें मराठा की हार होती है। ठीक है मित्र, देवगांव, ठीक है, देवगांव की संधि भी होता है। ठीक है, देवगांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र की एक जगह है, पालगढ़ जिला, वहीं पर देवगांव की संधि होता है। ठीक है, सिंधिया और भोंसले ने सहायक संधि जो है स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इधर देखिए मित्र, लिखा हुआ है 1805 में। ठीक है, 1805 में होलकर और गायकवाड़ से रायपुर घाट की संधि, ठीक है, संधि हुई और उन्हें भी सहायक संधि जो है स्वीकार कराया गया। ठीक है, उसके बाद ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब देखिए इसी क्लास में हम लोग कवर करेंगे मित्र तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1817 से 1818। क्लियर? इस समय बंगाल का गवर्नर का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय, सबसे पहले देखिए इधर जो अगर पूछ लेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा समय जो है बंगाल का गवर्नर का नाम रहता है तो लॉर्ड वेलेस्ली, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर का नाम क्या था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग था। क्लियर? उसके बाद कारण था लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा जो पिंडारी पर जो दमन होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1817 में किर्की का युद्ध होता है। क्वेश्चन बनेगा किर्की का युद्ध कब होता है? तो 1817 ईस्वी में होता है। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठा को हराया। ठीक है, और 1818 में मंदसौर की संधि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंदसौर की संधि कब होता है मित्र? तो 1818 में होता है। ठीक है, मंदसौर की संधि, और मराठा परिसंघ को जो है भंग कर दिया जाता है। ठीक है, ये था आपको तृतीय युद्ध आंग्ल मराठा के बारे में था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय सारे यहाँ पे सारांश है। इस सारांश को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। देखिए वर्ष बंगाल गवर्नर मराठा पेशवा और संधि है, लिखा हुआ है प्रथम द्वितीय आंग्ल मराठा के समय जो बंगाल का गवर्नर का नाम अगर पूछा जाएगा तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उस समय मराठा पेशवा का नाम पूछा जाएगा तो माधवराव द्वितीय था। ठीक है, और संधि जो होता है ये 1782 में सलवाई की संधि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सलवाई की संधि कब होता है? तो 1782 ईस्वी में होता है मित्र। ठीक है, उसके बाद लिखा है द्वितीय आंग्ल मराठा होता है 1803 से 1805। ठीक है, उस समय बंगाल का गवर्नर का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। उस समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे गवर्नर पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन जो बनेगा जो बेसिन की संधि कब होता है? तो 1802 ईस्वी में होता है। 1802 में बेसिन, 31 दिसंबर 1802 को, ठीक है, बेसिन की संधि होता है। और 1803 में जो है देवगांव की संधि होती है। 1803 में देवगांव की संधि होती है और 1805 में ये राजपुर घाट की संधि होता है। फिर से देख लेते हैं, 1802 में बेसिन की संधि, 1803 में जो है देवगांव की संधि और 1805 में राजपुर घाट की संधि होता है। ठीक है, ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 1818। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक, उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। पर इसमें भी था बाजीराव द्वितीय, इसमें भी है बाजीराव द्वितीय। और संधि जो होता है तृतीय युद्ध में ये 1818 मंदसौर की संधि होता है। ठीक है, 1818 में मंदसौर की संधि। क्वेश्चन आएगा कि मंदसौर की संधि कब होता है मित्र? 1818 में होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारणी आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आज का क्लास छोटा ही था, ठीक है। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार और लाइक सब्सक्राइब जरूर दिखाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।